ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परसों 2 अगस्त शुक्रवार को श्रावण शिवरात्रि का व्रत रहेगा, इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे प्रत्येक माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। फिर भी हम सभी विशेष रूप से 2 शिवरात्रि का व्रत करते हैं। एक श्रावण मास की शिवरात्रि और दूसरी फाल्गुन मास की शिवरात्रि। तो उन दोनों की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कावड़ियों के जल चढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे, प्रदोष काल के विषय में जानेंगे, जलाभिषेक का समय जानेंगे और अंत में श्रावण व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले श्रावण मास की शिवरात्रि की ओर। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इस समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, परंतु अमृत सर्वप्रथम नहीं निकला था। कुल 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, और जब हलाहल विष निकला तो देवों ने और असुरों ने इसे ग्रहण नहीं किया। तो इस हलाहल विष को देवों के देव महादेव ने पिया और उसको अपने गले में धारण किया, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। तो जब उन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया तो उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने और असुरों ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया और साथ ही धतूरा और बिल्वपत्र को औषधि के रूप में उन पर चढ़ाया। और वो समय श्रावण शिवरात्रि का दिन था, इसीलिए कांवड़िए भी विशेष रूप से गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से जल लाकर अपने शहर और अपने गांव के, अपने घर के नज़दीक शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो जलाभिषेक सूर्योदय से लेकर के किसी भी समय आप कर सकते हैं, परंतु सबसे उत्तम काल, उत्तम समय होता है प्रदोष काल का। इसलिए कावड़िए यदि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को उनके शिवलिंग पर यह गंगा जल चढ़ाएं तो अत्यधिक फलदायी होता है, फल देने वाला होता है। और प्रदोष काल का समय रहता है सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक। 2 घड़ी बाद तक मतलब 48 मिनट तक। कुछ लोग प्रदोष काल को सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक भी मानते हैं। तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ अत्यधिक फलदायी होता है। शिवरात्रि का अर्थ सीधा सीधा शिव की रात होती है, तो इसलिए शिवरात्रि का पूजा यदि रात्रि में की जाए, रात्रि के 4 पहर, उन चारों पहरों में यदि नहीं कर सकते हैं तो मध्यकाल में, रात्रि के मध्यकाल में यदि शिव की पूजा की जाए तो वो अत्यधिक फलदायी होती है। तो चलिए अब चलते हैं फाल्गुन मास की शिवरात्रि की ओर। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस शिवरात्रि पर लगभग अवकाश रहता है। और इस दिन कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ वैराग्य को छोड़कर पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था, इसलिए उनके वैराग्य की और उनके इस प्रकार पार्वती से मिलन के रूप में भक्तगण प्रसन्नता से उनकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हुए यदि आप उनसे आरोग्य चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से जलाभिषेक करें। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, उस मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र से जलाभिषेक करें। वैसे भगवान का प्रिय मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र,
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वैसे भगवान शिव को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा से पूर्व जो बोला जाने वाला मंत्र है वो है ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वैसे आप शिव गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार आप भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, आरोग्य को बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए अब चलते हैं कथा की ओर। तो व्रत के बाद कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। तो कथा की ओर चलें उससे पहले आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने शास्त्रीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और इसी के साथ लाइक करें ताकि मनोबल बढ़ता रहे, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इस विषय में जान सकें। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। परंतु ऐसा सब करने के बाद भी साहूकार का उस पर बहुत सा कर्जा था और उस कर्जे को वह चुका नहीं पा रहा था। तो इस पर एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसको बंदी बना लिया, और जिस दिन बंदी बनाया सौभाग्य से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी बनाने के पश्चात उस घर में उस शिकारी ने भगवान शिव की कथा सुनी। व्रत उसका अपने आप हो गया क्योंकि साहूकार ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सायंकाल होते होते साहूकार ने उसे एक दिन की मोहलत दे के छोड़ दिया और कहा कि एक दिन के पश्चात यदि तुम्हें नहीं दिया तो यह तुम्हारे लिए दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करके साहूकार ने शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी उसके पश्चात अपना धनुष बाण लेकर के घर न जा करके जंगल की ओर गया और उसने कहा कि आज मैं शिकार करूंगा और उसको बेचने से जो धन मिलेगा मैं साहूकार के कर्जे को आज निपटा दूंगा। वह पहुंचा जंगल में और वहाँ वह एक बिल्व पत्र के ऊपर, बिल्व पत्र का जो वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गया और शिकार की तलाश में रहा। काफ़ी देर तक जब शिकार नहीं मिला तो वह बिल्व पत्र को तोड़ तोड़ के, जैसे व्यक्ति होता है जब तो कुछ करता ही है कारस्तानी, तो वह भी बेल पत्र को नीचे गिराता गया और नीचे शिवलिंग थे जिसके ऊपर वो सौभाग्य से बिल्वपत्र बेलपत्र गिरते गए। अचानक उसने देखा कि एक हिरणी मृगी वहाँ जल पीने के लिए तालाब पर पहुँची है। तो उसने अपना धनुष बाण निकाला, प्रत्यंचा खींची और बाण चलाने को तत्पर ही हुआ था कि हिरणी ने उसको देख लिया और हिरणी ने उसको कहा, हे शिकारी, तो मुझे मत मार क्योंकि मैं प्रसव से हूँ, गर्भ से हूँ और अभी मेरा प्रसव होने वाला है। जैसे ही प्रसव से बच्चा हो जाएगा उसके बाद मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊँगी, तब तुम शिकार कर लेना। ऐसा सुन करके शिकारी को दया आई और उसने उस मृगी को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही प्रत्यंचा खींचने के बाद उसने छोड़ी तो 2-4 बिल्वपत्र और नीचे गिरे और शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उसकी प्रथम पहर की पूजा हो गई। एक पहर बीत गया, अब वह फिर से ताक पर था और जब तक कोई शिकार नहीं दिखा तो बिल्वपत्रों को तोड़कर नीचे डालता रहा और वो नीचे शिवलिंग पर चढ़ते रहे। तभी उसने देखा कि एक हिरणी फिर वहाँ उसे दिखाई दी। उसने जैसे ही उस पर अपनी प्रत्यंचा और बाण चढ़ाया तो तुरंत हिरणी ने कहा कि मैं अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, अर्थात मासिक धर्म से पूर्व हुई हूँ, मैं विरहिणी हूँ
और अपने पति मृग को ढूंढ रही हूँ। जैसे ही वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसलिए कृपया मुझे जाने दें। शिकारी को फिर दया आई और उसने उस मृगी को छोड़ दिया, और मृगी के जाने बाद जैसे ही प्रत्यंचा को ढीला किया तो 2-4 बिल्वपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर चढ़े, और इस प्रकार से उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तृतीय पहर आरंभ हुआ। वो शिकारी जो है तलाश में शिकार की कि तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ आई। उसने जैसे ही उस पर प्रत्यंचा और बाण चढ़ाई तो तुरंत ही जो मृगी ने कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ करके आ जाऊंगी, कृपया आप मेरा शिकार न करें। इनको छोड़ के आने के बाद मैं आऊँगी तब मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को फिर से दया आई और उसने फिर से उस मृगी को जाने दिया। इस प्रकार प्रत्यंचा छोड़ने पर और बाण उतारने पर उसके 3-4 जो बिल्वपत्र तक फिर शिव जी पर चढ़े, और इस प्रकार से उसकी तीसरा पहर भी संपन्न हुआ और तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। चौथा पहर आरंभ हुआ तो उसने मन में ठाना कि अब जो भी शिकार आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तभी कुछ समय के बाद एक मृग आया, और मृग को आते जैसे उसने शिकारी ने शिकार करने का प्रयास किया तो मृग ने भी कहा कि हे शिकारी, अभी यहाँ से 3 हिरणी गई हैं, 3 मृगी गई हैं, यदि उन सबको यदि तुमने कृपा करके छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दें, क्योंकि यदि आप मेरा शिकार करेंगे तो उनकी जो प्रतिज्ञाएं वो आपके सामने करके गई हैं कि मैं इनको अपने बच्चे को या इनको छोड़ करके पति के पास आ जाऊंगी, तो मैं उन तीनों का पति हूँ, और यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं उन सभी के साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी को फिर दया आई और उसने उस मृग को छोड़ दिया। मृग चला गया, और यह सब होते होते फिर उसके हाथ से जैसे ही बाण अलग से उसने किया तो फिर से 3-4 जो थे बिल्वपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े, और इस प्रकार उसके चारों पहर की पूजा हो गई। रात्रि जागरण भी हो गया, उपवास भी हो गया, और अब उसके मन में किसी प्रकार का जीव हिंसा करने का मन नहीं रहा। लेकिन तभी जो है मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ उनके सामने आया और बोला कि शिकारी, हम प्रस्तुत हैं, जो तुम करना चाहो करो। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय अब जीव हिंसा से निवृत्त हो गया था। उसने उन सबको जाने के लिए कहा और वह नीचे उतरा और अपने धनुष बाण को छोड़ करके शिव लिंग के सामने बैठा ही था कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे शिकारी, मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से और तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे सभी दुख दूर, दारिद्रता दूर, तुम धन समृद्धि से युक्त होगे और आज से तुम्हारा नाम गुह होगा। तो इस प्रकार उस शिकारी के सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो गए। ये वीडियो आज मैं गुड़गांव से बना रहा हूँ और यहाँ लगभग पिछले 1 घंटे से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अब मैं इसको समाप्ति करूं उससे पूर्व ये 2 श्लोक। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। एक बार फिर से आप सभी को श्रावण कृष्ण पक्ष शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।